हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफी फिजिक्स। हमारा चैप्टर नंबर 8 चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इस चैप्टर में अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो पहला जो न्यूमेरिकल्स है इसका 8.3 हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज द सेम फॉर एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ 10⁻⁻10 मीटर, the red light of wavelength 6800 एंगस्ट्रॉम एंड रेडियो वेव्स ऑफ वेवलेंथ 500। तो ये बताना है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी इसमें सेम रहेगी। ठीक है, एक्स रेज के लिए जिसकी 10⁻⁻10 मीटर है वेवलेंथ, और यहां पर ये वेव दे रखी है रेड लाइट के लिए 6800 एंगस्ट्रॉम, और रेडियो वेव्स के लिए जिसकी वेवलेंथ है 500 मीटर। देख लीजिए एक बार, ये समझ लो कि यहां पर जो एक्स रे है, यहां पर जो रेड लाइट है, ये रेड लाइट, और यहां पर जो रेडियो वेव्स है, ये तीनों की तीनों जो वेव्स हैं, ये तीनों की तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ये क्या है? ईएम वेव्स। तो ये ईएम वेव्स हैं। ठीक है, एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम इज सेम फॉर ऑल वेवलेंथ्स। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वैक्यूम में, ये सेम है सभी वेवलेंथ्स के लिए। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ इन वैक्यूम। ये वेवलेंथ से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो रहेगी वो सेम रहेगी इन तीनों वेव्स के लिए। ये तीनों ईएम वेव्स हैं। तो सी कितना रहेगा हमारे पास? सी की वैल्यू रहेगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन 8.4, ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इन वैक्यूम अलोंग द जेड डायरेक्शन। एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। व्हाट कैन यू से अबाउट द डायरेक्शंस ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। तो इसके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स की डायरेक्शन के बारे में आप क्या कह सकते हो? इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 30 मेगाहर्ट्ज, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज है, व्हाट इज इट्स वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ कितनी होगी, या इसकी वेवलेंथ कितनी है। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल्स इन वैक्यूम along the z direction, the electric field and magnetic field are in the xy plane, they are mutually perpendicular। देखो, जब भी वेव चलती है ईएम वेव, तो ईएम वेव की जो डायरेक्शन होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से चलती है अपनी डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो वेक्टर्स होते हैं वो उसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने एक डायग्राम समझा था कि 3 एक्सिस बना लेंगे ऐसे। 3 एक्सिस में ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। तो ईएम वेव क्या होगी? इस तरह से ट्रेवल करेगी ऐसे। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ये, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है ये दोनों के दोनों क्या रहेंगे? परपेंडिकुलर रहेंगे। आगे इसमें इसकी वेवलेंथ भी पूछी है। वेवलेंथ क्या होगी? तो हमारे पास जो इन्होंने फ्रीक्वेंसी दी है न्यू = 30 मेगाहर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी दी है। तो मेगा के लिए 10⁶ लगा लिया यहाँ पर, और स्पीड ऑफ लाइट जो दी है वो c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वेवलेंथ निकाल लेते हैं। लैम्डा बराबर कितना होता है? c/ν। ठीक है, इतने मीटर। इसकी वैल्यू पुट कर लो, तो यहाँ पर लैम्डा बराबर c की वैल्यू 3 × 10⁸, और न्यू की वैल्यू 3 × 10⁻30 यही तो हो गया। अब जो कट रहा है उसे काट लो। 3 से 3 1 टाइम्स कट गया, 3 से 30 10 टाइम्स। तो ये कितनी हो गई? नीचे 1 10⁸, और ये 1 और 6 10�7 हो गई। तो 7 से 7 पावर कट के कितना बचा ऊपर? 1 10⁻1 बचा। तो 10⁻1 को इधर 0 में लिख देंगे, 10 मीटर। तो 10 मीटर वेवलेंथ आंसर आ गया इसका। देखिए इससे अगला क्वेश्चन है 8.5, ए रेडियो कैन ट्यून इनटू एनी स्टेशन इन द 7.5 मेगाहर्ट्ज टू 12 मेगाहर्ट्ज बैंड्स। तो एक रेडियो ट्यून कर सकती है कहीं पर स्टेशन पर। ठीक है, 7.5 मेगाहर्ट्ज से कितनी फ्रीक्वेंसी है इसकी? 12 मेगाहर्ट्ज।
ठीक है, इतनी बैंड फ्रीक्वेंसी है इसमें, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंड, तो वेवलेंथ बैंड कितना होगा। ठीक है, तो हमें λ1 और λ2 निकालना है सिंपली, तो निकाल लेते हैं इसमें। जब λ1 निकालेंगे हम यहाँ पे तो C/μ1 रखेंगे। λ1 C की वैल्यू 3 10 की पावर 8 और μ1 कितना है 7.5 मेगा, मेगा के लिए 10 की पावर 6, तो 10 की पावर 6 से 2 पावर ये कट गई, तो ये आ गया कितना हमारे पास 3 10 की पावर 2/7.5, ये कितना आ गया 320 को हम लिख सकते हैं 100/7.5, पॉइंट हटाओ 10 का ऊपर लगाओ। ठीक है, 25 से 3 टाइम्स, 25 से 4 टाइम्स, 3 से 3 कैंसिल हो गए हैं यहाँ पे, तो λ1 आ गया 4 10 जा 40 मीटर, 40 मीटर ये आ गया। ऐसे ही λ2 निकाल लेते हैं, λ2 निकाल लेंगे। λ2 बराबर कितना, C की वैल्यू 3 10 की पावर 8 और μ2 आ जाएगा यहाँ पर 12 मेगा हर्ट्ज, ये 12 मेगा हर्ट्ज है, मेगा के लिए 10 की पावर 6। ठीक है, इसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे, 6 से 6 पावर कट जाएंगी, 3 4 जा 12, तो ये ऊपर कितनी 2 पावर बची और नीचे बच गया 4, 2 पावर को लिख लेंगे हम 100/4, तो 4 से 25 टाइम्स ये कट गया, λ2 बराबर 25 मीटर। तो हमारे पास जो वेवलेंथ बैंड है वो कितना आ गया 40 से 25 मीटर, तो वेवलेंथ बैंड आ गया हमारे पास 40 to 25 मीटर। देखिए इससे अगला क्वेश्चन है 8.6, ए चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट्स अबाउट इट्स मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो एक चार्ज पार्टिकल अपनी मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, तो इससे आगे देखते हैं विद ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 की पावर 9 हर्ट्ज, तो 10 की पावर 9 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से कर रहा है। ठीक है, ऑसिलेट मतलब मोशन कर रहा है लगातार, ये लगातार मूवमेंट कर रहा है अपनी मीन पोजीशन पे, लगातार मूवमेंट कर रहा है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द ऑसिलेटर, जो ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है वो कितनी है, क्या है। ठीक है, वो क्या फ्रीक्वेंसी है तो उसको बताना है क्या फ्रीक्वेंसी है। ये आंसर है द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड बाय द ऑसिलेटर इज द सेम एज दैट ऑफ द चार्ज पार्टिकल ऑसिलेटिंग अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो जितनी फ्रीक्वेंसी चार्ज पार्टिकल की है मीन पोजीशन में, उतनी ही फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर प्रोड्यूस कर रहा है 10 की पावर 9 हर्ट्ज। ठीक है, देखिए इससे अगला पार्ट देखते हैं इसका 7 पार्ट। तो 7 पार्ट में द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ ए हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए वैक्यूम इज B = 510 नैनो टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है इसमें 510 नैनो टेस्ला दिया है, तो नैनो के लिए 10 की पावर -9 इतने टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव, तो एम्पलीट्यूड कितना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट है वेव का। ठीक है, तो हमें क्या बताना है इसका ई कितना होगा। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे होगा, C = E/B, इसमें फॉर्मूला लगाओ आप, इस तरह से B को इधर ले आओ, तो E = BC, E = B की वैल्यू कितनी है 510 10 की पावर -9, C की 3 10 की पावर 8, तो ये कितना हो गया 8 और 1 9, तो ये 9 तो प्लस की पावर हो गई, 51 3 जा कितना हो गया 153, 10 की पावर -9 यहाँ पे है, प्लस से 9 माइनस कैंसिल कर दो, तो E = 153 न्यूटन पर कूलम। तो 153 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया।